नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के जानसठ कस्बे के सरस्वती इंटर कॉलेज पर डीएवी इंटर कॉलेज में स्पीक मैके के तत्वावधान में शास्त्रीय ओडिसी नृत्य कार्यशाला प्रस्तुतिकरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक गजेंद्र सिंह, विश्वविख्यात नृत्यांगना लिप्सा सतपथी, महामंडलेश्वर राधा मोहन तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महामृत्युंजय सेवा मिशन, स्पीक मैके डॉक्टर नीति मित्तल, डॉक्टर मृदुला मित्तल, स्पीक मैके के स्वयं सेवक अभिनव त्यागी और सागर, नीरज कुमार प्रधानाचार्य सरस्वती इंटर कॉलेज जानसठ, ज्योतिबाला प्रधानाचार्य गोमती कन्या इंटर कॉलेज जानसठ के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के छात्र मनन धीमान ने स्पीक मैके का परिचय देते हुए कहा कि स्पीक मैके एक ऐसी संस्था है जो युवा पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत, कला और संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों से परिचित कराने के लिए एक गैर लाभकारी स्वैच्छिक अराजनैतिक संस्था है। इसकी स्थापना IIT दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर किरण सेठ द्वारा 1977 में की गई थी। इसके बाद कक्षा 11 का छात्र नैतिक वर्मा ने कार्यक्रम की मुख्य नृत्यांगना लिप्सा सतपथी का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा कि लिप्सा सतपथी ओडिशा राज्य की अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य ओडिसी की एक प्रसिद्ध कलाकार है। इसके बाद विश्वविख्यात नृत्यांगना लिप्सा सतपथी ने सभागार में उपस्थित विद्यार्थियों और अतिथियों को संबोधित करते हुए बताया कि ओडिशा उनकी और उनके आराध्य श्री जगन्नाथपुरी जी की जन्मभूमि है। आज वह जो नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है उसका नाम पंचभूतम है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी की 5 तत्व हैं। उनके नृत्य की पहली प्रस्तुति भी इन 5 तत्वों पर आधारित है। नृत्यांगना लिप्सा सतपथी ने पंचभूतम प्रस्तुत करने के बाद विद्यार्थियों को बताया कि किसी भी हुनर को सीखने के लिए ध्यान प्रथम सोपान होता है। भारतीय संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भारत की जो विधाएँ हैं, दूसरी और ऐसी विधाएँ हैं जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके का कार्य करने के लिए हमारी एक संस्था है जो स्पीक मैके के नाम से जो है वो जानी जाती है, जिसमें कि उद्देश्य ये है कि जो भारत की ऐसी कलाएँ हैं, जो कलाएँ लगभग सभी लोग उसको जानते नहीं हैं, कुछ क्षेत्रों तक रेस्ट्रिक्टेड हैं, कुछ कम लोग उसको जानते हैं, तो उनको पॉपुलर करने के लिए भारत की संस्कृति बहुत समृद्ध संस्कृति है। तो समृद्ध संस्कृति को लोग जाने और वो हर क्षेत्र में भारत के पहुँचे, तो उसमें इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमारे उत्तर भारत में भी है, दक्षिण भारत में भी है, पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है। एक दूसरे की संस्कृति को हम जानेंगे तो एक दूसरे के करीब आएंगे। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि लोग एक दूसरे की संस्कृति को रिगार्ड दें, जो एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट की बात है वो म्यूचुअल रेस्पेक्ट पैदा हो। तो इसके लिए डॉक्टर किरण सेठ साहब जो कि IIT के प्रोफेसर रहे हैं और उन्होंने 35 ईयर्स IIT दिल्ली में पढ़ाया और उसके बाद उन्होंने अपना जीवन पूरी तरीके से स्पीक मैके संस्था को समर्पित कर दिया है। और उनकी पूरी कोशिश है कि न सिर्फ भारत की संस्कृति को, भारत की तमाम जो नाट्य विधाएँ हैं, गायन विधाएँ हैं, उनको केवल भारत में जाना जाए, बल्कि पूरा संसार इस चीज़ को जाने। तो उसी के तहत इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं। इस स्कूलों में हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में ये सेकेंड राउंड है, जिसको WD2 के नाम से जाना जाएगा। तो ये हमारे पिछली बार जब ये कार्यक्रम हुआ था तो ये कार्यक्रम हमारे 12 स्कूलों में हुआ था मुजफ्फरनगर शहर में, लेकिन इसको अब की बार लोग बाहर लेकर आए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, कि ग्रामीण क्षेत्र तक के जो बच्चे हैं, अब ये बच्चों के लिए कितना रेयर मूवमेंट है। आप देख सकते हैं कि बच्चे इसका एंजॉय कर रहे हैं। कुमार जी ने बताया कि स्पीक सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स यूथ पिछले 45 सालों से कोशिश कर रही है कि हमारी विरासत जो इतनी समृद्ध है, जैसा कि आपने बताया, उसको एक एक बच्चे तक पहुंचाया जाए। तो मुजफ्फरनगर में हम पिछले 35 साल से हमारी यंग टीम है जो यहाँ भी है, उनके माध्यम से स्कूल कॉलेज में पहुँचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय थे जो इससे वंचित रह जाते। जब से हमारे व्यास साहब आए हैं यहाँ पे, उन्होंने सोचा कि उनको वंचित नहीं रहने देंगे। पहले मुजफ्फरनगर शहर के ऐसे विद्यालय को उन्होंने चुना, बच्चों तक 12 प्रोग्राम करवाए पिछली बार। इस बार उन्होंने ये सोचा कि ये कार्यक्रम ग्रामीण इलाके में ले जाए, जो कि स्पीक मैके का
लक्ष्य है। बिल्कुल। तो उसी कड़ी में हमने अब 10 प्रोग्राम करवाए हैं जो कि ग्रामीण इलाकों में हैं। तो इसमें डांस अकेला नहीं, जो हमारी विरासत है जिसमें सब कुछ आता है, योग से लेके सिनेमा क्लासिक भी है, जिसमें कि क्राफ्ट है, हमारी हस्तशिल्प है, उसके भी हम वर्कशॉप करवाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और इस कॉलेज में हो रहा है। इसके लिए श्रेय जाता है हमारे रियाज साहब। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।